बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैर वफीत से होंगे आप लोग। तो अच्छा जी, आज बैक्टीरिया को हम टर्मिनेट करने जा रहे हैं, यानी कि ये ख़त्म हो रहा है बैक्टीरिया। हमारा एक छोटा सा टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो है ये फोटोसिंथेसिस करने वाला बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को ग्रीन अलजी के एंसेस्टर भी कहा जाता है और फिर ग्रीन अलजी को प्लांट्स के एंसेस्टर कहा जाता है। इसके पास फोटोसिंथेसिस करवाने वाले थोड़े से पिगमेंट होते हैं। एक्चुअली इसके कुछ करेक्टर्स दिए गए हैं जो आज हम देखेंगे, यहाँ इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एक तो ये लार्ज है और दूसरा कह रहा है कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया का ये एक लार्ज डाइवर्स ग्रुप है। प्रीवियसली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि प्रीवियसली पहले ये किस नाम से जाना जाता था, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता था। तो इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट है वो कह रहा है कि ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट है। फाइकोसियानन आगे पिगमेंट आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एल्गी उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एल्गी जो है उनके एंसेस्टर हैं ये साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो फिर ग्रीन अलजी से आगे जाके फिर प्लांट्स बन गए थे। और इसी तरह कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया आर ट्रू प्रोकैरियोट्स। जो साइनोबैक्टीरिया है ये एक ट्रू प्रोकैरियोट्स है। तो ये एक छोटा सा लिंक आप लोगों ने याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया से बने थे ग्रीन अलजी और ग्रीन अलजी से बने थे प्लांट्स। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके साइज़ की। इनका साइज़ कितना है, तो साइज़ में कह रहा है कि 1 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो साइज़ इनका जो है याद रखना है, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इनका साइज़ वेरिएशन हो सकती है इसमें। अच्छा जी, आगे बॉडी फॉर्म। इसकी बॉडी किस तरह की होती है। बॉडी फॉर्म कह रहा है कि वेरी इन शेप एंड अपीयरेंस। तो शेप एंड अपीयरेंस के लिहाज से इनकी बॉडी जो है ये वेरी कर सकती है। ये यूनिसेलुलर है। कॉलोनियल कह रहा है कि कॉलोनियल ऑफ वेरियस शेप। अगर कॉलोनी के फॉर्म में तो बहुत सारी शेप में पाए जा सकते हैं। और फिलामेंटस, फिलामेंट्स यानी दागों की तरह के फिलामेंट्स की शक्ल बनाते हैं। और कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ ट्राइकोमस। ये ट्राइकोमस क्या चीज़ है ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। सराउंड बाय द म्यूसिलेजियस शीट। म्यूसिलेजियस शीट्स होती हैं इनके गिर्द। अच्छा, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं ट्राइकोम। ठीक है, ये क्या है, ट्राइकोम। इनके इर्द गिर्द जो है ये एक म्यूसिलेज यानी थोड़ा इसको आप जेली की तरह की नेचर इसकी कह लें, या म्यूसिलेज जो है वो समवट फिलड है। और इस फिलड के अंदर जो है ये कुछ गैस वेजिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स होते हैं। ये म्यूसिलेजियस शीट और ये जो गैस के वेजिकल्स हैं इसको मोबाइलिटी के अंदर जो है समवट रोल प्ले करेंगे। तो ये इसका बॉडी फॉर्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल ऑफ वेरियस शेप और फिलामेंटस कंसिस्ट ऑफ ट्राइकोम। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे हम बात करते हैं लोकोमोशन की। लोकोमोशन के लिए कह रहा है कि लैक फ्लैजेला, इसके पास फ्लैजेला नहीं होता। यूज गैस वेजिकल। ठीक है, फॉर मोटेलिटी। तो मैंने कहा कि ये जो म्यूसिलेजियस शीट है, इस म्यूसिलेजियस शीट के अंदर इस तरह गैस के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से जो है एक तरह की से मोटेलिटी मिल जाती है, और इस स्पेशल किस्म की मोटेलिटी को हम नाम देते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, तो ये ग्लाइड कर सकता है किसी भी सरफेस के ऊपर कहीं भी। अच्छा जी, उसके बाद है इसकी अगली प्रॉपर्टी कह रहा है कि फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टीज। फोटोसिंथेसिस किस तरह करता है और फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसके पास क्या चीज़ है। फोटोसिंथेटिक सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट्स। इसका जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है कह रहा है कि वो क्लोजली रिलेट करता है किसके साथ, यूकैरियोट्स के साथ। हैविंग क्लोरोफिल ए एंड फोटोसिस्टम टू। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये चैप्टर अगले बायोन्यूजेटिक्स का चैप्टर आएगा, उसमें इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करेंगे इनको।
क्लोरोफिल की टाइप्स की और फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 पे आप पिछली किसी क्लास में पढ़ के आए होंगे। अच्छा जी, इसके बाद कह रहा है कि कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करवाता है। पिछले एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर दूसरे भी कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं, H2S यूज़ करते हैं। लेकिन ये वाहद एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि वाटर को यूज़ करता है, वाटर को यूज़ करता है। तो इसीलिए इसकी जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट में कह रहा है कि ये ऑक्सीजन को भी रिलीज़ करता है। कैरी आउट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर हम बात करें अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें, कह रहा है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके अंदर जो है फाइकोबिलिसोम या फाइकोसियानिन होते हैं। अगली स्लाइड में दिखाता हूँ आपको। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिंक्ड पार्टिकल। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होती है, उसके अलावा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं। कह रहा है कि यार लिंक्ड पार्टिकल ये किसके साथ लिंक्ड होते हैं? अब लिंक्ड विद कह रहा है कि फाइकोबिलिसोम्स, फाइकोबिलिसोम्स इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। कहाँ? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। अच्छा, यहाँ आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको। तो ये डायग्राम जो है ये अंदर सेल मेम्ब्रेन है और ये बाहर सेल वॉल है, ठीक है। तो ये इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये बैक्टीरिया एक ऐसा प्रोकैरियोट है, इसके बारे में कहते हैं कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं पाए जाते। जब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं है, इट्स मीन के यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होते हैं। आपने चाहे पिछले किसी चैप्टर में पढ़ा था कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का बिल्कुल वाज़ेह एक स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर सारा मटेरियल पड़ा होता है, लेकिन यहाँ तो कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए कह रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के आसपास छोटी छोटी और भी कुछ मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। अब इन मेम्ब्रेन्स के ऊपर से कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब गुजरता है, ये ब्लैक के साथ में दिखाया हुआ है कि जब इन मेम्ब्रेन के ऊपर से यूं इलेक्ट्रॉन गुजरता है, जब इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, क्योंकि लाइट है ना, लाइट को जब भी ये ट्रैप करेंगे, लाइट को जब भी इन्होंने ट्रैप करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, जिससे एनर्जी मिलेगी इनको। तो जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो साथ में आगे जो है कुछ स्पेशलाइज किस्म के वो आपके पास पिगमेंट्स पड़े होते हैं, जिनको हम फाइकोबिलिसोम्स का नाम देते हैं। ये फाइकोबिलिसोम्स है, ठीक है। अब इस फाइकोबिलिसोम्स के अंदर जो है इसका एक स्पेशल किस्म का पिगमेंट पड़ा होता है जिसको हम फाइकोसियानिन का नाम देते हैं, फाइकोसियानिन। इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अच्छा जी, जो फाइकोबिलिसोम्स है ये मेन पिगमेंट है। आगे जितना भी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, जितने भी एक्शंस होते हैं वो इसी फाइकोबिलिसोम्स के अंदर होते हैं। अच्छा जी, एक है फाइकोसियानिन, क्या चीज़ है? क्लोरोफिल जो है मोस्टली अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल सबसे कॉमन है हमारे पास। तो क्लोरोफिल जो है उसको भी रेगुलेट करने के लिए उसके साथ भी कुछ एसेसरी जो है अदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास जैंथीन है या समवट अदर हैं। तो इसी तरह अगर हम यहाँ बात करें फाइकोबिलिसोम्स की, तो फाइकोबिलिसोम्स के साथ जो है एसेसरी पिगमेंट के तौर पे फाइकोसियानिन पाया जाता है, जो कि क्लोरोफिल की तरह एक्ट करता है, जो कि यहाँ फोटोसिंथेसिस करवाएगा। अब इसका जो कलर है वो कह रहा है कि वो ब्लू होता है, ब्लू कलर का ये पिगमेंट है। और ये मेनली कह रहा है कि ये फाइकोबिलियंस ही है, यानी फाइकोबिलियंस के तौर पे ये एक्ट करता है, क्योंकि ये एसेसरी पिगमेंट है ना, उसके साथ मिलके काम करेगा। इसका फंक्शन क्या है? कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन, इसने कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन करवानी है। कार्बन डाइऑक्साइड की जब भी एसिमिलेशन होगी तो इसको ऑर्गेनिक फूड मिलेगा थ्रू डार्क रिएक्शन के तौर पे। अच्छा जी, फूड स्टोरेज, ये फूड किस फॉर्म में स्टोर करेगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, क्योंकि ग्लूकोज से फिर ये ग्लाइकोजन जो है, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज एक्सेसिव हो, एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ी हो, तो हमारी बॉडी भी क्या करती है, उसको कन्वर्ट करवाती है किसमें? ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन जो है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं।
अच्छा जी, रिप्रोडक्शन इसमें किस तरह होती है साइनोबैक्टीरिया में? रिप्रोडक्शन के लिए बाइनरी फिशन भी ये यूज़ करता है। बाइनरी फिशन हम सीख चुके हैं क्या चीज़, उसके अलावा हाइड्रोसिस्ट फॉर्मेशन। हाइड्रोसिस्ट जो है ये एक स्पेशल किस्म की साख्तें बनती हैं, हार्मोगोनिया काइनाइड्स, ठीक है। तो बाइनरी फिशन तो आप सीख चुके हैं। ये जो चारों चीज़ें हैं ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम इनको सीखेंगे। तो ये साइनोबैक्टीरिया की हमारे पास कुछ करैक्टर्स थे, इनको आपने अच्छे से देख लेना है। बाकी इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, इसके ये करैक्टर है, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन या ये पीछे ऑब्जेक्टिव में ना या कहीं पूछ ले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।